का पढ़ लिया आज हमने? संगत कोण। अब सबसे पहले जान लेवल जा कि संगत कोण के कहल जाला ना। तो संगत कोण में का लिखल है पढ़ा था? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती बस है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, एक रेखा ए हो गई ना, दूसरी रेखा यम, पहली रेखा यल, दूसरी रेखा यम, ओके एक तिर्यक रेखा काटा था। एक नाम कुछ दे देवल जा, का दे देवल जा? यन दे देवल जा ना। यन रेखा का करा था? काटा था। ओकरे बाद का हो? तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर, एक शीर्ष कहाँ है? एक के शीर्ष यहाँ है, एक के शीर्ष यहाँ, दो शीर्ष है ना। जहाँ जहाँ कोण बनला वहाँ वहाँ का हो जी ओकर शीर्ष हो जी। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण ना, विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिसमें से एक अंतः क्षेत्र में तथा दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक, तो एक शीर्ष पर यहाँ, एक शीर्ष में यहाँ, तो एमिन संगत कोण के कब? एक रही का बाह्य क्षेत्र में, एक रही अंतः क्षेत्र में। तो एकर संगत ई ले लेबा, जैसे 3 हो, 3 का संगत का हो जी? वही दिशा में रहे, देखा वही दिशा में, एक अंतः क्षेत्र में रहे, एक बाह्य क्षेत्र में। तो 3 और 7 को जी। और वैसे ही 1 और 5 देखा, एक बाहरी क्षेत्र में हो, एक अंतः क्षेत्र में। बाह्य हो ना, अगर दो रेखाओं के बाहर जो कोण बनता है, मतलब जो उन कोण बाहर बनला ओके का कहल जाला? बाह्य कोण। और जो अंदर बनल एक बीच में बनला मध्य में तो के अंतः कोण कहल जाला। तो एक बाह्य कोण है, तो वही दिशा में देखा, जैसे ये जौन दिशा एकर है वही के दिशा यह है ना, और कोनो ऐसा ना बनत है। देखा एक का दिशा में 1 और 5 जैसन है, एक का दिशा में देखा ऐसा ही बनत है, इहो ऐसे ही बनत है। और 2 और 6 देखा, जौन दिशा एकर है वो दिशा, हाँ, तो 1 और 5, 2 और 6, ऐसे ही देखा 4 और 8 संगत कोण है। 4 और 8 का है संगत कोण। एक साथे जेके चलला ना, एक दिशा में जौन चलत है, जौन एक ही दिशा में कोण का दोनों का निर्माण होता है, तो वो का हो जी? संगत कोण। 3 और 7 एक का दिशा में देखा निर्माण होता ना। जब एक समांतर रेखा के, जब 2 समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटला तो और अच्छा से समझ में आई ना। अब देखा ये जैसन कोण बना था एकदम वैसे सेम टू सेम ये बना था। एक मान ला 1 2 3 4 ऐसे बना सकल है, एक 5 6 7 8 अलग अलग नाम दे सकल जाला, कोनो दिक्कत ना हो। तो ये देखा संगत कोण कौन हो जी? एक के जैसन कोण एक पर बनत हो, वैसना कोण कहाँ बनत हो? 5 पर। तो 1 और 5 का हो जाई? हाँ, तो जब 2 समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का मान क्या होता है? बराबर ना। संगत कोण का मान का हो जाई? बराबर हो जाई। ठीक, चाहे 4 और 8 इहो का मान बराबर हो जी, 3 और 7 का भी मान बराबर हो जी, मगर कब? जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब ना। जब 2 समांतर रेखा के का करा, एक तिर्यक रेखा काटे, तो संगत कोण का मान का हो जाई? बराबर हो जाई। संगत कोण का मान का हो जी? एमिन संगत कोण का हो? संगत कोण एमिन संगत कोण एक देखा, एक होई तो ओकरे वही दिशा में एक बनल 5 ना, एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में। परिभाषा के अनुसार तो का हो जी? पहला में हमने ले लेवैया 1 और 5 संगत कोण हो। फिर देखा 2 और 6 है ना संगत, देखा एक अंतः क्षेत्र में है, एक बाह्य क्षेत्र में हो। तो 2 और 6 का हो जी? फिर ओकरे बाद 7 और ऐसे 4 और 8 कर ले, ऐसे
सीधा पड़ा था। 4 और 8 का जी देखा एक क्या कोण बनी, बराबर कोण। जब समांतर रेखा ये दोनों रही हैं तब, जब यह समांतर रही हैं समांतर न रही हैं तब फिर कोण का मान का हो जी अलग अलग अलग। हाँ तो हो जी 4 और फिर चौथा में 3 और 7, ये सब का है संगत कोण। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का मान बराबर होता है। अगर मान ले ई का हुई 120 अंश का, ठीक, पूछ दही एकर नाम दे दही कौनो कोण न, कोण ए बराबर ए कितना है 120 अंश का, तो कोण ई पूछी 5 वाला न, कोण 1 बराबर मान लो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 बराबर कितना है, तो कोण 5 बराबर कितना हुई 120। काहे बदेश कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का मान बराबर होता है, इसलिए कोण 1 का मान बराबर 120 अंश, इसलिए कोण 5 का मान बराबर 120 अंश। ठीक, समझ में आ गल ना एकदम। तो फिर से देख ला, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ समांतर रेखा ना हो, जब समांतर रेखा रही तो कोण समांतर रेखा न रही, बस खाली तिर्यक दो रेखाएं रहेंगी। ठीक, जब दो रेखा रही तो फिर बराबर बराबर न हुई, कुछ कोण का मान इधर उधर हो जाए। काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर, तिर्यक रेखा के एक क्या ओर बना देखा 1 और 5 का संगत है ना, एक ही ओर है, एक बाह्य क्षेत्र में लिखा था जिसमें से एक अंतः क्षेत्र में दूसरा बाह्य क्षेत्र में। ठीक, तो 5 का है अंतः क्षेत्र में, 1 का है बाह्य क्षेत्र में, तो 1 और 5 का होगा संगत कोण। ठीक, संगत कोण कहलाता है ना, एक अंतः क्षेत्र में हो दूसरा बाह्य क्षेत्र में, संगत कोण कहलाता है। अब हमने क्या पढ़ा जी, एकांतर कोण का पढ़ा जी, अब मगर आज नहीं, हाँ अब कल पढ़ा जी।